बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद जियाद शेख हाज़िर हूँ और आज जो है वो प्रोग्राम एक इंतहाई नए और मुनफरद मौजू पर है। और ये नया और मुनफरद मौजू जो है ये आजकल के जो हालात हैं, जो कोरोना वायरस का जो इम्पेक्ट है उसकी वजह से जो हालात पैदा हुए हैं और जो उसकी वजह से कुछ नीड स्पेस क्रिएट हुए हैं। तो नीड स्पेस के को कैटर करने के लिए, उनको एड्रेस करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में लोग बार बार मुझसे पूछ रहे थे। अभी कुछ दिनों पहले मैंने फेसबुक की जो एक चैट थी उसमें भी मुझसे लोग बार बार पूछ रहे थे कि आजकल के दिनों में काम क्या शुरू किया जाए, कैसे शुरू किया जाए और क्या ऐसी चीज़ें जो कि की जा सकती हैं। तो उन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक और टॉपिक पे थोड़ी सी जो है इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करूं और उस सिलसिले में जिन लोगों को उसके बारे में मालूमात है वो ज़रूर आपसे शेयर करूं। तो आज मेरे साथ जो हैं वो मौजूद हैं मुदब्बिर अली साहब। मुदब्बिर, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। और मुदब्बिर के बारे में मैं इंट्रोडक्शन ये खुद करवाएंगे और मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि इनके एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ काफ़ी सारी हैं, उनमें से एक एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है ई कॉमर्स। तो आज हम ई कॉमर्स के बारे में बात करेंगे जो कि एक नीड ऑफ द डे या नीड ऑफ द आवर है। तो मुदब्बिर साहब, सबसे पहले खुशामदीद आपको। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और ये बड़े मेरे लिए एक ऑनर की बात है कि आपको इतने सारे स्टूडेंट्स और इतने सारे लोग सुनते हैं और फॉलो करते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं, आपको अपने शोज़ में बुलाते हैं और आपने ऐसे में मुझे बुलाया तो मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है। मैं ये बताता चलूँ, मुदब्बिर मेरे स्टूडेंट भी रहे और उन स्टूडेंट्स में ऐसे हैं जिनसे मैं खुद काफ़ी इंस्पायर हूँ। और मुदब्बिर ने इस सिलसिले में जो मैं बात कर रहा था ई कॉमर्स की, काफ़ी अपने एक्सपर्टीज़ की जौहर दिखाए हैं, तो जिनसे मैं भी काफ़ी इंस्पायर हूँ। तो मुदब्बिर साहब, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कि ई कॉमर्स है क्या चीज़ है, कहाँ से शुरू करेंगे आप इसको और आजकल के दिनों में कैसे इफेक्टिव साबित हो सकती है। तो ओवर टू यू मुदब्बिर साहब। सर, ई कॉमर्स जो है वो बहुत आसान सी चीज़ है और इसको काफ़ी कॉम्प्लिकेशन रखी हुई है हमारे क्या कहते हैं सोसाइटी में। ई कॉमर्स कोई भी आप नॉर्मल जो बिज़नेस कर रहे हैं विद दी हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आपका और इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज़, उसमें आपका इंटरनेट भी है, आपका मोबाइल फ़ोन भी है, आपका लैपटॉप भी है। आप डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स के थ्रू जो भी आप बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे आप व्हाट्सएप के थ्रू भी कर रहे हैं, वो भी एक ई कॉमर्स है। अब उसमें फिर डिफरेंट एरियाज़ हैं आपके ई कॉमर्स में, आप कौन कौन से एरियाज़ में आप बिज़नेस करते हैं। और जिस तरह अभी आप कह रहे थे कि जो नीड ऑफ द आवर जो है वो ई कॉमर्स बिज़नेस ही है, तो ऐसा ही है कि अभी जिस तरह दुनिया में ये खासतौर पर पेंडेमिक के बाद हालात हो गए, ऐसे में जो बिज़नेसेस जितने कन्वेंशनल बिज़नेस प्रैक्टिसेस को अफेक्ट हो रहा है बुरी तरीके से, ऐसे में ई कॉमर्स ही एक लाइफ सेवर है बिज़नेसेस के लिए कि लोग जल्दी से जल्दी उसको अडॉप्ट करें, उसके डूज एंड डोंट्स देखें, उसकी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें। खासतौर पर पाकिस्तान जैसी क्या कहते हैं कंट्री में जो इतना टेक्नोलॉजी में आगे नहीं है, हमारी ई कॉमर्स में इतने आगे नहीं है, तो उसमें ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट फील्ड बनी हुई है जिसको लोग अभी फॉलो कर सकते हैं, उसमें चीज़ें सीख सकते हैं और अपने बिज़नेस को वो सेव कर सकते हैं। सही। अच्छा, इसी में आपने जो चीज़ें बताई उसमें एक चीज़ जो मैं ज़रूर मज़ीद जानना चाहूँगा वो है डूज एंड डोंट्स ऑफ ई कॉमर्स, ठीक है ना? तो वो डूज एंड डोंट्स क्या हैं और क्यों मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि काम बहुत सारे लोग शुरू करते हैं बड़ा पैशनेट होके और उनकी कोशिश ये होती है किसी तरह से ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे आएँ, तो वो अपना पेज भी बनाते हैं फेसबुक पे, इंस्टा पे भी इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं। तो वो कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं और डूज एंड डोंट्स क्या हैं उनके, वो क्यों कामयाब नहीं हो पाते बातों का? सर, उसमें सबसे पहला रीज़न जो अब तक मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस रहा है उसमें है कि लोग सवाल करते हैं कि वायदर इट इज़ अबाउट क्वालिटी और क्वांटिटी। आई बिलीव इट इज़ अबाउट कंसिस्टेंसी। लोग ये कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा क्वालिटी पे ध्यान दें या ज़्यादा क्वांटिटी पे ध्यान दें, तो वो उसके बीच में वो बैलेंस करने में ही उनका सारा टाइम आउट हो जाता है और फिर वो जो लेटेस्ट एडवांसमेंट्स हो रही होती हैं, चीज़ें आगे बढ़ रही होती हैं, उसको वो अडॉप्ट नहीं कर पाते, फिर उनकी सारी स्ट्रेटजीज और रिसोर्सेज हैं वो इनफेक्टिव हो जाते हैं। इसकी मैं एग्जांपल इस तरह आपको छोटी सी दे सकता हूँ कि जैसे जो एक ई कॉमर्स बिजनेस को गाइड करने वाली जो एक फर्म है वो गूगल है, ठीक है। अब गूगल पर डे अपने एल्गोरिथम में 9 चेंजेस करता है। अब अगर पर डे वो अपने एल्गोरिथम में 9 चेंजेस कर रहा है और कोई ई कॉमर्स बिजनेस उस चेंजेस के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजीज़ को रिव्यू नहीं कर रहा, इम्प्रोवाइज़ नहीं कर रहा, तो कुछ दिन बाद ऐसा होगा कि वो चेंजेस डजन्स में हो जाएंगे, फिर 100 में चले जाएंगे, 100 में हो जाएंगे और उसके बाद वो सारी स्ट्रेटजीज और रिसोर्सेज इनफेक्टिव हो जाएंगे। अब जो ऐसे हमारे जनरली ई कॉमर्स पे ज़्यादा एसएमईज होती हैं, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज होती हैं, हम जैसे छोटे बिजनेसेस होते हैं, अब जब उन छोटे बिजनेसेस के रिसोर्सेज ही सही यूटिलाइज नहीं होंगे, स्ट्रेटजीज इनफेक्टिव हो जाएंगी, तो वो फिर
उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्पैक्ट होती है, सेल्स भी इम्पैक्ट होती है, और फिर वो फिर डिस्करेज होते हैं कि सेल्स नहीं आ रही, प्रॉफिट्स नहीं आ रहा, उसके बाद फिर वो डिसकंटिन्यू कर देता है। अच्छा, तो ये मेरे लिए भी एक बड़ी इन्फॉर्मेशन कि 9 नए एल्गोरिथम्स जो है वो गूगल रोज़ाना इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है, और उसी में ये है कि हमारे यहाँ थोड़ा सा लोगों का सीखने का तरीका भी है कि जब तक कोई टीचर क्लासरूम एनवायरनमेंट दे के ना पढ़ाए, उनको थोड़ा सा सख्ती, प्यार से, डांट से, सख्ती से थोड़ा सा जो है इस तरह से ना पढ़ाए, तब तक लोग जो है वो पढ़ने के आदी, यानी थोड़ा सा पुशी बिहेवियर जब तक ना करें तब तक लोग नहीं पढ़ते, और फिर वही एनवायरनमेंट उनको चाहिए, लोग उनको बिठा के पढ़ाए, खुद से नहीं करते, तो सेल्फ लर्निंग का एनवायरनमेंट नहीं है। और दूसरी चीज़ वो आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि वो 9 मल्टीप्लाई बाय पर डे वो फिर इतनी बढ़ती जाएगी कि आपकी रीच से ही बाहर होती चली जाएगी, और जो लोग उसको चेंजिंग ट्रेंड्स को अडॉप्ट करते जाएंगे वही बिजनेसेस जो है वो आगे जा सकेंगे। बिल्कुल। और सर इसमें जो अभी आपने बात की, वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो डूज एंड डोंट्स का मेरे लिए पॉइंट अभी तक मेरा जो लर्निंग रही है उसमें यही है कि सेल्फ लर्निंग आप एज ई कॉमर्स बिजनेस आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है। अब की दुनिया में आप ई कॉमर्स, अगर मिसाल के तौर पर आप कन्वेंशनल बिजनेसेस को देखते हैं, मेयर प्रैक्टिसेस को देखते हैं, तो वो कन्वेंशनल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस पर चले होते हैं। ई कॉमर्स इतनी तेज़ी से इवॉल्व हो रहा है कि हर थोड़े दिन बाद कोई ना कोई चीज़ नई आ जाती है, जिसकी वजह से आपकी सारी पुरानी चीज़ें वो बेकार हो जाती हैं। तो अब ऐसे में एक सेल्फ लर्निंग आपके लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि आप कंटिन्यूसली लर्न करते रहें, अपने स्किल्स को, अपने नॉलेज को अपडेट करते रहें, ताकि अगर आप अपडेट नहीं करेंगे उनको विद दी पैसेज ऑफ टाइम और जो फॉर्म्स चला रही है उनके हिसाब से, तो वही फिर बात कि आपकी स्ट्रेटजीज, आपके रिसोर्सेज, हर चीज़ आपकी इनफेक्टिव हो जाएगी। तो सेल्फ लर्निंग बहुत ज़रूरी होती है इस फील्ड में। यानी एक तरफ पैसा भी खर्च हो रहा है, रिसोर्सेज यूज़ भी हो रही है, मगर आउटपुट नहीं मिल रहा। बिल्कुल सर। अभी यही एक सिनेरियो रिसेंटली मैं आपसे शेयर करूं कि जैसे ये पेंडेमिक के बाद लॉकडाउन हुआ, बिजनेसेस अफेक्ट हुए, तो काफ़ी लोगों ने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किए, इसमें क्लोथिंग भी था, घर से फिर ये ऑनलाइन फूड डिलीवरी भी था। तो अब उसमें लोग बिजनेसेस तो कर रहे थे, पर अब लोग जितनी भी उनके पास छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स थी, SMEs थे, वो बिज़नेस कर रहे थे, पर जो उनका जो रिसोर्सेज का वेस्ट था वो ऑलमोस्ट 50 to 60% था। मतलब अगर वो किसी चीज़ में 10,000 रुपये लगा रहे हैं तो वो 5 से 6,000 रुपये तो वेस्ट हो रहे थे इनफेक्टिव स्ट्रेटजीज़ में, इनफेक्टिव प्रैक्टिसेस में, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि ई कॉमर्स का प्रोसेस किस तरह मैनेज करना है, किस तरह स्ट्रेटजीज़ को लेकर चलना है। जो वो स्ट्रेटजीज अडॉप्ट कर रहे थे वो आउटडेटेड थी। तो अब क्योंकि पेंडेमिक जैसे हुआ, पेंडेमिक के बाद फ़ौरन जो फर्म्स थी बड़ी, उन्होंने अपने आप को चेंज किया। जैसे रिसेंट एक एग्जाम्पल है, मैं एक रिसेंट ब्रांड के साथ काम कर रहा था हेल्थ एंड ब्यूटी सेक्टर में, तो उनका ब्रांड लॉन्च वगैरह था, उन्होंने ब्रांड लॉन्च किया। तो ये इस तरह कभी नहीं होता कि पहले ही आप जो पोस्ट या पहला आपका ऐड हो, उसके बाद वो रिव्यू में लेकर जाए आपको, जो फेसबुक होता है की आईडी होती है, पर उसने वो हेल्थ एंड ब्यूटी के सारे प्रोडक्ट्स को, ब्रांड को रिव्यू में लेकर चला गया। क्यों? ताकि वो पेंडेमिक को देख सकेगा, पेंडेमिक की सिचुएशन में आप कोई मिस इन्फॉर्मेशन ना फैला रहे हो, प्रोडक्ट्स को फेक ना भेजें। तब वो अपने आप को इतनी तेज़ी से जब इन्हांस अपनी ऑपरेशंस को कर रहे हैं, अपनी पॉलिसीज़ को कर रहे हैं, तो फिर आपको भी उस हिसाब से अपने आप को इतनी तेज़ी से इम्प्रोवाइजेशन करनी पड़ती है। सही, ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये भी बताइएगा, मैं थोड़ा सा प्लेटफॉर्म्स की भी बात की थी कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो इसमें से थोड़ा सा ये बताइएगा कौन सा प्लेटफॉर्म ज़्यादा ई कॉमर्स के बिजनेसेस के लिए ज़्यादा बेहतर है, ये या इनके अलावा भी, और आप नए जो बिज़नेस करने वाले हैं उनको क्या एक इसमें से एडवाइस देंगे या सजेशन देंगे? सर, नए बिजनेसेस के लिए 2-3 चीज़ें। सबसे पहले जो क्योंकि मैं खुद भी आपका स्टूडेंट रहा हूँ, स्टूडेंट्स में काफ़ी बातचीत होती है कि बिज़नेस स्टार्ट करना है पर रिसोर्सेज की लिमिटेशन है, तो स्टार्ट कैसे करें। ऐसे में मैंने रिसेंटली एक अपने चैनल पे भी वीडियो में बात की थी, तो उसमें अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है, अपनी शॉप नहीं है जिस पर आपको पैसे लगते हैं 25-30 हज़ार रुपये बिल्ड करने में, तो आप ऐसे में जाएँ थर्ड पार्टी मार्केट प्लेसेस पर, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल दराज हो गई, अमेज़ॉन हो गया। अमेज़ॉन भी इज़ अ थर्ड पार्टी मार्केट प्लेस। उसमें सिंपल सा प्रोसेस होता है कि आप उनके प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी सेल्स करते हैं और सेल्स का कुछ सर्टेन परसेंटेज आप उनसे शेयर करते हैं। उस सर्टेन परसेंटेज के बदले में वो आपको बाकी जो सपोर्ट सर्विसेज होती हैं वो देते हैं, जिसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गई, लॉजिस्टिक्स हो गई, इवन मार्केटिंग की काफ़ी आपको फैसिलिटीज़ देते हैं। यानी एक तरह से ई मार्केट की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल, ई मार्केट की तरफ। मतलब फिर इसमें भी एक चीज़ ये है कि मैं अगर अवेयरनेस की बात करूँ तो हमारे यहाँ का जो एक आम बंदा है, एक आम स्टूडेंट को ले लीजिए, तो ना यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा कोर्स पढ़ाया जाता है मेरे ख्याल में, जो कि मेरे ख्याल में अगेन नीड ऑफ द आवर बन गया कि ऐसा कोई कोर्स डिज़ाइन करके पढ़ाया जाए। तो ये बड़ी मुश्किल चीज़ें हैं कि भाई अमेज़ॉन देखता हर कोई है, बट उसमें रजिस्टर कैसे होना है, जो आपने अमेज़ॉन और बाकी चीज़ों की भी बात की, तो उसमें कैसे रजिस्ट्रेशन होती है, उसका तरीका क्या है, उस पर हम ठीक है किसी और दिन पूरा एक डिस्कशन करेंगे कि उसके स्टेप्स क्या हैं, मगर थोड़ा सा अगर आप ये बता दें कि वो कितना आसान या कितना मुश्किल है।
सर ई कॉमर्स की फील्ड में करंटली खासतौर पर अभी जिस तरह का इन्वायरमेंट हो गया है, आपकी बात में सिर्फ एक ये एडिशन कर दूं कि अभी ये कितना इंपॉर्टेंट हो गया बिज़नेस को करना कि अभी आप एग्जांपल है अमेज़ॉन की आपके सामने। दुनिया में जहाँ दूसरे बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, दूसरे बिजनेसेस की सेल्स नहीं हो रही, वो एम्प्लॉयज़ को फायर कर रहे हैं, ऐसे में अमेज़ॉन अभी तक कोई ऑलमोस्ट 2 लाख एम्प्लॉयज़ हायर कर चुका है और वो और करने जा रहा है। उनकी सेल्स तो हैं वो मतलब ऑलमोस्ट 2 टाइम्स 3 टाइम्स बढ़ गई हैं। ऐसे में अब जब कंपैरिजन होगा, मार्केट में कंपटीशन होगा इन अगले 1-2 साल में, तो इस साल की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होगी वो सबसे अच्छी अमेज़ॉन की ही होगी। अब जब अमेज़ॉन की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, उनके पास कैश होगा, सेल्स हुई होगी, प्रॉफिट होगा, तो वो अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, अपनी मार्केटिंग पे, अपनी टेक्नोलॉजीज़ पे, अपने ऑपरेशन पे ज़्यादा रीइन्वेस्ट कर पाएंगे। जहाँ पे दूसरी कंपनीज अपने क्या कहते हैं बिजनेसेस में से रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो बजट्स हैं उनको डिक्रीज़ कर रही हैं, उनके प्रोजेक्ट्स को रोक रही हैं, मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स को रोक रही हैं, क्योंकि ऐसा इलाका सबसे पहले जो इम्पैक्ट आता है मार्केटिंग और R&D पे ही आता है, उनको रोक रही है। ऐसे में अमेज़ॉन दुनिया से काफ़ी आगे चला जाएगा। तो उससे ये भी आइडेंटिफिकेशन मिलती है कि फ्यूचर जो है वो होगा सर्टेनली ई कॉमर्स की ही तरफ, कि गाइडिंग फोर्स अमेज़ॉन और इस टाइप की अलीबाबा टाइप की कंपनीज बनेंगी। और फिर इसमें आपकी बात कि इसमें प्रोसेस कितना आसान है, प्रोसेस इसका काफ़ी आसान है। और इसमें मेरी सजेशन या मेरी जो अब तक की लर्निंग है वो यही है कि आप एक बार ई कॉमर्स का प्रोसेस समझें। अगर आप प्रोसेस समझ गए हैं कि हाउ टू बिल्ड योर स्टोर, हाउ टू सेल ऑन ई कॉमर्स, हाउ टू डेवलप डिफरेंट डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, आप एक बार वो प्रोसेस समझ जाते हैं, उसके बाद मैटर नहीं करता कि आप कौन सा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कौन सी सर्विस सेल कर रहे हैं, बेसिक डिफ्रेंसिएशन होती है और उसके साथ आप अडॉप्ट करते हैं। और ये आसान है। सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी जो अब तक मेरा एक्सपीरियंस रहा वो गूगल है। गूगल, यूट्यूब पर हर चीज़ अवेलेबल होती है। आप जाके सर्च करना शुरू करें, डूज एंड डोंट्स ऑफ ई कॉमर्स लिखें, हाउ टू स्टार्ट बिजनेस लिखें, तब काफ़ी कोर्सेज, काफ़ी गाइडलाइंस मिलेंगे। हमारे मेरे ख्याल में लोग ये करते हैं, बस एक वो मैंने देखा अक्सर फेसबुक पे भी एक डिजिटल सर्टिफिकेशन जो है वो लेते हैं, उसका सर्टिफिकेट शो करते हैं और फिर वो ये समझते हैं जैसे सब कुछ सीख लिया इसके बारे में। तो ये है कि क्या ऐसा ही है या इसके अलावा बहुत सारी चीज़? उसका रीज़न जो अब तक मुझे लगा है, क्योंकि मैंने रिसेंटली कुछ कॉर्पोरेट जॉब्स भी की हैं, उसके बाद फिर अपने बिजनेस की तरफ आया हूँ, तो वो जो मोटिव है ना, वो अब कॉर्पोरेट जॉब्स में वो मांग रहे होते हैं आपसे डॉक्यूमेंट्स, आपसे सर्टिफिकेशंस, तो वो हमारी सोसाइटी में इतना ज़्यादा स्किल पे फोकस नहीं है कि वो स्किल पे फोकस नहीं कर रहे होते, वो आपकी जो सर्टिफिकेशंस हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो डिग्रीज हैं, उन पर फोकस कर रहे होते हैं। इस वजह से स्टूडेंट्स भी फिर उन पर फोकस करते हैं, रादर देन वो ये देखें कि हम उस सर्टिफिकेशन में सीख क्या रहे और फिर उसको प्रैक्टिकली अपने ही बिजनेस में इंप्लीमेंट करें। क्योंकि एक जो सबसे बड़ी इसमें चीज़ है ना कि ई कॉमर्स में ना देयर इज़ नथिंग राइट नथिंग रॉन्ग। रोज़ आप चीज़ें ट्रायल एंड एरर करते रहते हैं, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी की मदद से, ई कॉमर्स फर्म्स की मदद से वो उनके एडवांसमेंट्स हो रही होती हैं, यहाँ पर आप अपना ट्रायल एंड एरर कर रहे होते हैं, इस तरह आपका बिजनेस कंटिन्यूसली चल रहा होता है। अच्छा मुदब्बिर, मैं जो है वो अब जो ये डिस्कशन है इसके आज जो हम डिस्कशन कर रहे हैं इसके आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ूँगा और ये है कि इसमें मैं आपसे ये चाहूँगा कि अगर आप जो है वो कोई चीज़ मतलब ऐसे बताना चाहें कि क्या 5 इनिशियल स्टेप्स होंगे जो कि कोई ई कॉमर्स बिज़नेस शुरू करना चाह रहा हो, तो ये 5 स्टेप्स शुरू में वो ले, और उसके बाद ये है कि हम जाहिर है आगे भी आपसे काफ़ी सारी बातें करते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप के कंटेंट कैसे बनाया जाता है, कौन सा कंटेंट अच्छा है, कौन सा ख़राब है, फिर मार्केटिंग जो है खाली पैसे दे के ही उसको बूस्ट किया जा सकता है या उसके अलावा भी कोई ऐसे एल्गोरिथम्स हैं जिनको यूज़ किया जा सकता है। तो इसमें जो है वो क्या ऐसे 5 स्टेप्स होंगे शुरू में जो कि किसी नए बिजनेस से, मैं अगर कोई ई कॉम का बिज़नेस शुरू करना चाहता हूँ या मेरी तरह कोई और जो बिल्कुल इस फील्ड में बिल्कुल ही इसे कहते हैं अनाड़ी कह रहे हैं, ठीक है, तो वो अगर वो शुरू करना चाहे तो क्या 5 स्टेप्स आप रिकमेंड करेंगे? सर सबसे पहला जो स्टेप है वो इसमें ये है कि आप अपना बिजनेस प्लान डिफाइन कर दें कि आया आपको बेचना क्या है, आपको कौन से चैनल्स पर फोकस करना है, आपको अपनी वेबसाइट बनानी है या खाली ई मार्केट्स पे ही रहना है इनिशियल फेजेस में, क्योंकि डेफिनेटली बिजनेस प्लान विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप होता है। आप मार्केट के हालात देखते हैं, आप जो स्ट्रेटजीज बनाते हैं वो फिर आप उसके हिसाब से अपने चेंज भी करते हैं, पर आप एक इनिशियल आपके पास 3 महीने 6 महीने का आइडिया होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, कौन से प्रोडक्ट सेल करने हैं, किस तरह सेल करने हैं, आया मुझे फेसबुक पे जाना है, व्हाट्सएप पे जाना है, वो बेसिक नोट डाउन कर ले चीज़ें। फिर उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसका बजट कितना है, क्योंकि चैनल कौन कौन से सेलेक्ट करेगा, अपनी वेबसाइट बनाएगा या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे जाएगा, ई मार्केट्स पे, ये सब बजट पे डिपेंड करता है कि बजट की लिमिटेशंस की वजह से उसके डिसीजन जो है वो वेरी कर सकते हैं। तो पहला स्टेप ये है कि आप अपना बजट और बिजनेस प्लान डेवलप कर लें, उसकी लिमिटेशंस आप गाइडलाइंस देख लें। फिर दूसरा स्टेप ये कि आप प्रोडक्ट देख लें कि आपको प्रोडक्ट कौन सा सेल आउट करना है। अगर तो आपने प्रोडक्ट आप ऐसा सेल आउट कर रहे हैं जो मिसाल के तौर पर B2B बिजनेसेस पे,
तो मैं कभी भी आपको ये रिकमेंड, या कोई भी इवन ई कॉमर्स का बंदा रिकमेंड नहीं करेगा कि आप B2B प्रोडक्ट के लिए जो आप वो फेसबुक पे आएँ या इंस्टाग्राम पे आएँ या स्नैपचैट पे आएँ या यूट्यूब पे आएँ, इवन वो आपको ये सजेस्ट करेगा कि आप लिंक्डइन पे जाएँ, क्योंकि कॉर्पोरेट जितनी भी कम्युनिकेशन होती हैं प्रोफेशनल, वो सारे लिंक्डइन पे होती हैं। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स आप प्रोडक्ट या सर्विस कौन से सेल आउट कर रहे हैं। तो सेकंड स्टेप ये। फिर थर्ड स्टेप ये कि अपनी USP बिल्ड करें कि आइदर जो आप जिस मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं, उसमें आपसे कोई क्यों परचेस करेगा, आपकी ऐसी क्या USP है। अब एक जो आपने शुरू में सवाल किया था कि लोग डिसकंटिन्यू क्यों कर देते हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी होता है कि उनके पास USPs ही नहीं होती, डिफ्रेंसिएशन नहीं है। एग्जैक्टली जो हम बोलते हैं कि आपसे क्यों आके कोई बंदा परचेस करे, तो वो अब वो उसके डिफरेंट आप वैल्यू एडिशंस कर सकते हैं कि आपकी पैकेजिंग अच्छी है, लेबलिंग अच्छी है, प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी है, आप कॉस्ट में अच्छे हैं, प्राइस अच्छी है, आपकी कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज अच्छी हैं। तो इट डिपेंड्स कि आपकी प्रोडक्ट अपील या प्रोडक्ट अपील ऐसी है, बिल्कुल। तो आप अपनी USPs बिल्ड करें। USPs बिल्ड हो गई, आपका बिजनेस प्लान बन गया, फिर आपने क्या कहते हैं प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया। उसके बाद फोर्थ स्टेप पे है जो आपने बेसिक आप डिसाइड कर लें कि मुझे कौन कौन से चैनल से इनिशियली स्टार्ट करना है, और फिर आप उन्हीं चैनल से आप स्टिक रहें। फिर आप उसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो डिसाइड करें कि मुझे अपना लॉन्च प्लान रखना कैसे है, और कौन कौन सी मैं स्ट्रेटजीज जो हैं या टेक्टिक्स हैं उनसे स्टार्ट करूँगा। जैसे फॉर इंस्टेंस आप वीडियोस से स्टार्ट करेंगे या खाली इमेजेस से स्टार्ट करेंगे, एड्स अपने और सोशल मीडिया पोस्ट, और फिर उसके बाद आप कौन कौन सी क्या कहते हैं टूल्स यूज़ करेंगे, आप कौन कौन सी स्ट्रेटजीज यूज़ करेंगे। इसमें आगे आपकी SEO आप यूज़ करेंगे, आप कंटेंट मार्केटिंग यूज़ करेंगे, आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग यूज़ करेंगे। तो जो जो आप स्ट्रेटजीज यूज़ करेंगे, मार्केटिंग की टैक्टिक्स यूज़ करेंगे, आप वो डिफाइन कर लेंगे। एक बार आपके पास ये 4-5 स्टेप्स आ जाएंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि जिस तरह आप हमेशा कहते हैं कि हर चीज़ में क्लैरिटी की बिल्कुल क्या कहते हैं ज़रूरत होती है, तो वही इसमें मार्केटिंग का सेम ये रूल अप्लाई होता है कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको कौन सा बिजनेस किस तरह प्रोसेस में लेके जा रहा है। एक बार वो प्रोसेस पूरा हो जाता है कंप्लीट, आप प्रैक्टिकली कर लेते हैं, तो फिर इसमें क्या कहते हैं आपको आसानी हो जाती है। और इसमें सबसे आखिरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है कि अक्सर लोग ना डिसकंटिन्यू इसलिए भी कर जाते हैं क्योंकि जो उनका रेट ऑफ एग्जीक्यूशन होता है ना, वो काफ़ी स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू मार्केट कंपटीटर्स और टेक्नोलॉजिकल फर्म्स। तो एग्जीक्यूशन में ई-कॉमर्स में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है एज़ कम्पेयर टू परफेक्शन। आप ये नहीं देखें कि अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं बन रहा है, या इवन नॉट अबाउट प्रोडक्ट, कि आपकी अगर सोशल मीडिया पोस्ट अच्छी नहीं बन रही, या आपकी फॉलोअर्स ज़्यादा नहीं है, बजट ज़्यादा नहीं है, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप मार्केटिंग नहीं करें, आप अपने क्या कहते हैं ब्रांड को लॉन्च नहीं करें। आप बिजनेस अपना स्टैब्लिश करें, लॉन्च करें, विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता उसको कंटिन्यू करें, एग्जीक्यूट करते जाएँ, चीज़ें रोल आउट होती जाएंगी, और फिर उससे आपको ये रिफ्लेक्ट देंगी। सही, ठीक। थैंक यू मुदब्बिर, और मज़ीद हम जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं उस पर हम बात करते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन विद आवर ऑडियंस। और ये बड़ा अहम टॉपिक था ख़ास तौर पे आजकल के सिनेरियो में। तो इंशाल्लाह हम आपको मज़ीद जो है ई-कॉमर्स के बारे में रहनुमाई जो है वो देते रहेंगे मुदब्बिर के थ्रू, और मज़ीद जो है सीखते रहेंगे, क्योंकि सीखने का अमल हमेशा जारी रहता है। सो थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।